डिपेंडेंट लेके आएंगे, लेकिन मोस्टली यही लग रहा है कि जो पीएचडी लेवल के कोर्सेज होंगे उनके ऊपर जो बंदा आएगा उनके साथ डिपेंडेंट साथ आएंगे। तो ये एक बैड न्यूज़ है हमारे लोगों के लिए। पहले तो जब इन्होंने अभी ब्रेक्सिट के बाद 2020 में 21 में जब इन्होंने नया रूल लेके आए थे तो स्टूडेंट के लिए बहुत रिलैक्सेशन किया है। यकीन करें कि जो अभी फिगर आ रही है वो 7 लाख के करीब कह रहे हैं बंदे यहाँ आ गए हैं यूके के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट कह रहे हैं, मेजॉरिटी उसमें कंट्रीब्यूशन है जो इतने बंदे आ गए हैं, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2030 में जाके 10th जो है इतने तकरीबन जाएंगे, लेकिन बहुत अचानक इतनी तादाद हो जाएगी, तो इतने ज्यादा आ गए हैं। अब ये एक चीज ये इन्होंने किया। दूसरा ये था कि स्टूडेंट जब यहाँ आते थे, अभी पिछली वीक भी हमने बात की थी, वो स्टूडेंट आके यहाँ आके वो स्किल वर्कर वीजा में स्विच कर लेते थे। आप आए नेक्स्ट डे अगर आपको स्किल वर्कर वीजा मिल गया आप स्विच कर लेते थे। इन्होंने उसको भी उन्होंने कहा कि अब वो लोग जो यहाँ आएंगे यूके के अंदर वो अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद स्विच करने की वो कोशिश करेंगे, उसके पहले नहीं करने देंगे, ठीक है। और जो लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में जो सेकंड सेगमेंट में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको ग्रेजुएट वीजा कहते हैं। ग्रेजुएट वीजा ये है कि अगर आप यूके के अंदर आते हैं, जो कि पहले से एग्जिस्टेड है, वो जब इन्होंने 2021 में जब रूल्स लेके आए थे नए, उसमें उन्होंने ग्रेजुएट वीजे को रीस्टेट किया था। यूज्ड टू बी 2012 में इन्होंने खत्म कर दिया था मेरे ख्याल में, और बाद में इन्होंने दोबारा इसको रीस्टेट किया है। पहले ये ग्रेजुएट वीजे को पहले इसको कहते थे, मेरे ख्याल सिमिलर नेम था इसका जो लेके आ रहे थे, वो जब आप डिग्री करते थे आपको 2 साल का यहाँ कोर्स दिया जाता था। यहाँ आके आप कहते थे कि आपको 2 साल का कोर्स है, यहाँ आए और वर्क परमिट है, जो मर्जी काम करें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वो कोर्स को उसको अनटच किया हुआ है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप यूके के अंदर एज ए स्टूडेंट आते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 2 साल का आपको वर्क परमिट एक किस्म का मिल जाता है। और उस पर एक यही रिस्ट्रिक्शन यही है कि अगेन उस वीजे पर सबसे, अगर आपके डिपेंडेंट पहले आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर डिपेंडेंट नहीं आया है तो फिर आप डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। तो आपने कहा कि सॉरी बात काट हो रही है कि आपने कहा कि 2 साल का जो वर्क परमिट उसको मिल जाता है, क्या वो हर एक स्टूडेंट को ही मिल जाएगा या कि जिसको कोई जॉब वगैरह कुछ ऑलरेडी मिल चुकी है, जो लाइन अप है, किसी कंपनी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया यहाँ पे, कि उसी को ही सिर्फ वो मिलेगा? नहीं, ग्रेजुएट वीजा ये है कि अगर आप यहाँ ग्रेजुएट आप डिग्री के लिए कोर्स के लिए आए या मास्टर डिग्री के लिए कोर्स के लिए आए, जो ही आपने कंप्लीट किया है तो आप ग्रेजुएट वीजे के लिए एंटाइटलमेंट हो जाती है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको जॉब ऑफर हो। आप स्किल वीजे को मिक्स कर रहे हैं। स्किल वीजा डिफरेंट है, उसमें ये होता है कि आपको स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको जॉब ऑफर करते हैं और फिर आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएट वीजा है उसके लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, कोई भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट अगर वो दे रहे हैं तो किसी बेस पे तो होगा ना। अगर आपके पास जॉब ही नहीं है लेकिन आपको वर्क परमिट मिल रहा है तो वो किस बेस पे और उसका क्या किसी को फायदा? जी, उसको ये फायदा ये है कि अगर आपको 2 साल का वीजा मिल जाता है तो आप कोई भी जॉब यूके के अंदर कर सकते हैं। आप कोई भी जॉब करते हैं, लेट से आपको आईटी में जॉब मिल जाती है या कहीं आप अमेजोन में जॉब शुरू कर देते हैं या किसी वेयर हाउस में जॉब शुरू कर देते हैं, आपके पास 2 साल है कि परफॉर्म करें। अगर आपको एम्प्लॉयर हायर कर लेता है, कहता है कि आप बड़ा अच्छी जॉब करते हैं, मेहनती बंदा है, इसको रख लो, तो अगर उनको वो जॉब ऑफर कर देते हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही होता है, जब आप जाते हैं जॉब करते हैं, लोग कहते हैं यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको वो लाइसेंस लेके उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास 2 साल हैं जो कि आप स्विच कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर स्किल वर्कर वीजे पे जाते हैं तो आप पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप वही जॉब करते हैं मेजॉरिटी की टाइम। पार्ट टाइम की इजाजत है रेयर रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे, लेकिन आप वही जॉब करते हैं। आप स्विचिंग के लिए फिर आपको नया स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेके और दोबारा कैश लेटर लेके स्विच करना पड़ता है। लेकिन इसमें यह है कि आप फ्री लॉन्च हैं, जहां मर्जी जाए। 2 साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल के बाद क्या होगा? तो फिर आपको स्विच करना पड़ता है। फिर डेफिनेटली या तो शादी कर लेते हैं लोग, या फिर उनका ये होता है कि स्किल वर्कर वीजा में चले जाते हैं। अगेन आप टेम्परेरी कैटेगरी में रहते हैं, 2 साल का वीजा आपके पास होता है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। अगर लड़की है या लड़का है, उसने या पहले तो यहाँ के कोर्स किया है, अभी तो ये अपने डिपेंडेंट लेके आ जाते थे। अभी जो डिपेंडेंट आपके साथ हैं, आपके बच्चे और बीवी, वो तो ठीक है, आप स्टूडेंट के स्टेज पे आपके लिए ठीक है। जो ही आप स्विच करके ग्रेजुएट वीजे पे जाते हैं, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि आप डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। जो यूके के अंदर है वो तो ठीक है, लेकिन बाहर से लेके नहीं आ सकते। अच्छा, जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे लोगों के लिए जो न्यू रूल्स पे ऊपर, तो मैं अपने मेरी जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये टिप्स देता हूँ अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि उनको चाहिए बड़ी जबरदस्त जो वेल थॉट उसको कह सकते हैं और वेरी एक्सपीरियंस बेस्ड, ये मेरी एनालॉजी है, मैं दे रहा हूँ समझने
कि आप कोशिश करें कि अगर यूके के अंदर आते हैं तो 6 महीने से ऊपर का कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए आ जाए। आप ठीक। 8-9 महीने बिफोर दिसंबर से पहले अब यूके के अंदर आ जाए उस कोर्स पे, ठीक है। और अगर आप आते हैं, जो ही आप इंटर होते हैं तो आपको स्विच करने के लिए बहुत कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक। अगर 6 महीने से कम होगा तो आपको रिस्ट्रिक्शन आती है उसमें वीजे में। ठीक।